हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बरमुडा ट्रायंगल के खौफनाक रहस्य के बारे में, जिससे जानकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, यहां तक कि हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आज भी इस दुनिया में कई सारे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। जो भी इन रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं वो खुद ब खुद सुलझ कर रह जाता है। ऐसा ही एक रहस्य है बरमुडा ट्रायंगल। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि जो भी चीज़ इस ट्रायंगल से होकर गुजरती है वो चीज़ रहस्यमयी हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। यहाँ तक कि आपने कई सारे जहाज शिप्स के गायबों के बारे में सुना ही होगा। कई सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। और आज न जाने कई सारे वैज्ञानिक इस जुड़े हुए हैं इस ट्रायंगल को लेकर। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर सबकी अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं से जुड़ते हैं और कुछ लोग एलियन को लेकर जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं पुराने कथाओं को लेकर। कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल की कहानी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। मियामी, फ्लोरिडा, बरमुडा और पुर्टो नामक 3 जगहों को आपस में जोड़ने वाले रेखाओं के बीच के स्थान है बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने शिव जी की घोर तपस्या करके शिव जी से कई सारे वरदान लिए। इन्हीं में से रावण को एक मणि भी मिली थी। ये कोई साधारण मणि नहीं थी। इस मणि की इतनी शक्ति थी कि आसपास की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। रावण ने इसी मणि की वजह से देवताओं को परास्त कर अपने घर में नौकर के लिए रख लिया था। मणि की वजह से रावण का अहंकार बढ़ने लगा था। अधिक अहंकार होने की वजह से शिव जी ने मणि लेने की ठान ली। शिव जी ने संत का रूप धारण कर लंका पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। शिव के भिक्षा मांगने पर रावण की पत्नी मंदोदरी भिक्षा देने आई। तब शिव जी ने बड़ी चालाकी से उससे मणि छीन ली। हालांकि मंदोदरी मन ही मन सोचने लगी कि ये कोई साधारण संत नहीं, और बिना किसी संकोच के रावण की मणि शिव जी को सौंप दी। जब राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तब उसकी नाभि की अमृत सूख गई थी, जबकि मणि के होते हुए उसकी नाभि की अमृत नहीं सूखता था। शिव जी ने तो रावण की मणि छीन ली, लेकिन मणि की इतनी अधिक शक्ति थी कि आसपास की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इससे समस्या पैदा होने लगी। इसी कारण शिव जी ने इस मणि का निराकरण और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महाबली हनुमान को दे दी। महाबली हनुमान इस मणि को लेकर समुंदर की ओर निकल पड़े। उन्होंने इस मणि को अटलांटिक महासागर के बीचों बीच गहरे पानी में रख दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जहां हनुमान जी ने उस मणि को रखा था वो कोई और जगह नहीं बल्कि बरमुडा ट्रायंगल ही है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एलियन का वास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें।